हालांकि मेरे को इसका तो ऐसे मन कर रहा है कि एक ईंट पत्थर लेके इसको फोड़ दूं भाई, क्योंकि इन्होंने मीटर में जांच जोत रखी है। अभी भाई 110 पे हमने ब्रेक मारते हैं, लेट्स गो भाई साहब, बधाइयो भाई को, मजा कर दिया है, मजे सिस्टम पाड़ दिया भाई। मन कर रहा आज ही रख दो भाई मेरे पास, इसको आज ही दे दो भाई। बस ले लो आज ही रख लो अपने पास। STX ले लो आप। वेरी गुड किया, वेरी गुड। इसको इसकी पीठ थपथपाने का मन कर रहा है। हालांकि मेरे को इसका तो ऐसे मन कर रहा है कि एक ईंट पत्थर लेके इसको फोड़ दूं भाई, क्योंकि इन्होंने मीटर में जांच जोत रखी है। हेलो भाई, मैं हूं पवार। डीजल इंजन तो मेरे को दो ही बढ़िया लगते हैं भाई साहब, फॉर्च्यूनर लेजेंडर आई है, लेकिन उसका भी बाप एक इसके अंदर है भाई, बड़े इंजन के मामले में। और जहाँ छोटे की बात हो गई, वहां पे सेल्टोस का या क्रेटा का 1.5 लीटर का डीजल इंजन हुंडई जैसा मार्केट में इंडिया में ना दूरबीन लेके, टेलीस्कोप लेके, टॉर्च लेके, कुछ भी लेके निकल जाना, लेकिन आपको मिल नहीं सकता भाई साहब। दुनिया में फोर्ड का ये 3.25 सिलेंडर और भाई साहब किया सेल्टोस में भाई साहब ये इनका 1.5 लीटर का डीजल इंजन। तो हमने सारी रानियां रख रखी हैं, फॉर्च्यूनर, एंडेवर, कोई भी कहो, सेल्टोस को सारी हमारे पास है। लेकिन भाई साहब इसमें हम थोड़े पीछे रह गए। कल मैंने आपको दिखाई थी, किया वाले भाई अपने पास इसको लेके आए थे, हमने अभी तक चला के नहीं देखी है। बताओ भाई, अपने डीजल फेवरेट गाड़ी अपनी शादी ब्याह में इतने बिजी हो गए ना कि भैया उसका मौका ही नहीं मिल पाया। लेकिन आज फाइनली वी आर गोइंग टू ड्राइव अवर फेवरेट 1.5 लीटर का डीजल इंजन मैनुअल, स्पेशली भाई साहब किया सेल्टोस का। अभी तक 5-6 साल से यूज कर रहा हूँ, मेरे को नस पता है इस गाड़ी कैसे चलती है। आज आपको प्रॉपर रिव्यू देता हूँ कैसा है रिस्पॉन्स, कैसा नहीं है। मेरे पास डीजल मैनुअल ही उसके अंदर रही है और मैंने 1 लाख किलोमीटर चला दिया है, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरे को भाई साहब इस गाड़ी का कि ये कैसी चलने में है, कैसी नहीं है। चाहे ब्रेकिंग हो, एक्सेलरेशन हो, स्मूथनेस हो, रिलायबिलिटी हो, इसकी क्लच हो, इसकी ब्रेकिंग हो, हर चीज का ना नस से वाकिफ हूँ मैं इस गाड़ी से। तो अब कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, लेट्स चेक। अच्छा, फ्रंट कैमरा नहीं है, वो ऐसी सिचुएशंस में यूजफुल होता है जैसे अभी कुत्ता पिल्लाओं का सीजन है भाई, तो अभी ऐसे में ना कुतिया आगे आ रखी है, मतलब पिल्ला छोटे से मतलब आगे आ जाते हैं ना, वो दिखते नहीं है। देखो जैसे यहाँ पे अब फ्रंट कैमरा होता है ना, अब आ गए ना तो बहुत बढ़िया पता चल जाता है कि भैया पिल्ला है आगे की तरफ। अब देखो साइड से निकल गए वैसे तो, अब जैसे यहाँ पे एकदम भागते हैं, तो इनका मर्डर ना हो जाए ना, इनसे डर लगता है। अब देखो इसका ओवरऑल इंटीरियर लुकिंग वेरी नाइस। यार तुमने मजा ही कर दिया आज भाई, ब्याह से अगले दिन ऐसा तोहफा कौन देता है यार। अरे हम देते हैं। नहीं सच में किया वालों को आई मस्ट अप्रिशिएट यार, मजा ही बैठा दिया भाई। इतना प्यारा लगा ना मेरे को ये कि मेरी फेवरेट गाड़ी मेरे को चलाने को मिल रही है एटलीस्ट। हालांकि भाई किया वालों ने इसके कोई भी इंजन ऑप्शंस वगैरह चेंज नहीं करे थे, ये अच्छी चीज इसमें चेंज कर दी कि हाइड्रोलिक स्ट्रेट्स डाल दिए। बिल्ड क्वालिटी का आइडिया दूं तो भाई देखो ऐसे ही मैं इसको पीछे सरका सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि गाड़ी पहले से हैवी हुई है, नो डाउट भाई। इसके अंदर अब K3 प्लेटफॉर्म डाल दिया है, जो इनके पहले जो K2 प्लेटफॉर्म था आई गैस, उससे अब ये कहीं ना कहीं हैवी हो गई है। बिल्ड क्वालिटी वाइज अच्छी हो गई गाड़ी, सुनने में तो ये आ रहा है। लेकिन अभी हैंड ब्रेकिंग लग रखी है, ऐसे तो आप फॉर्च्यूनर को भी डिगा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और इंजन में कोई बदलाव नहीं है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़, क्योंकि मुझे इनके इंजन से कोई दिक्कत भी नहीं थी भाई साहब। जैसे CID इनका 1.5 लीटर का डीजल इंजन बहुत ही रिफाइंड इंजन है, पहले से ही मैं इसको चला रहा हूँ। 115 bhp के साथ 250 Nm का टॉर्क निकाल के देता है, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। आज तक इसने बेचारे ने मेरे को एक दुख नहीं दिया है। इतना ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन आपको इस मार्केट में कोई मिल ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं मिल सकता। क्रेटा इसी के दम पे बिक रही है भाई साहब। मोस्टली 60% क्रेटा डीजल में ही बिकती है, 40% उसका पेट्रोल का रेशो रहता है। सोचो भाई साहब, दिल्ली NCR जहाँ पे डीजल का आजकल कम हो रहा है, वहाँ पे क्रेटा आज भी डीजल के अंदर किंग बनी हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंजन। कर दिया भाई गाड़ी स्टार्ट है भाई। इसको उतार दूं क्या? उतार सकते हैं ना इसको? बता दो आप, खुल के बताओ, क्योंकि यार ऐसे ड्राइविंग में फील नहीं आती मुझे, तो रिस्की लगता है ये। हटा दो। अब इसका कर देते हैं भाई दहपोला, इसको उतार के फेंकते, क्योंकि भाई ऐसे चलाने में ना बिल्कुल भी फील नहीं आती है। ये देखो हाथ स्लिप होता है बेफालतू में, ऐसे अच्छा सा नहीं लगता ना। ये पकड़ो भाई, ये हो गई भाई अब अपनी गाड़ी रेडी भगाने दौड़ाने के लिए। भाई गाड़ी अंदर से बहुत खुली खुली महसूस होती है, नो डाउट। भाई थोड़ा ना आवाज़ चेंज हो रही है, क्योंकि भाई शादी ब्याह में आपको पता है कितने बिजी होते हैं यार, गला थोड़ा खराब है चिल्ला चिल्ला के बोल के। तो गाड़ी थोड़ी चौड़ी हो गई है, गाड़ी एकदम खुली खुली सी महसूस होती है। अब इसका रीजन या तो कलर स्कीम्स लगा लो आप, थोड़ी कलर वगैरह अच्छे गाड़ी के, और ये HTX भी काफी अच्छे इन्होंने कर दिया। देखो स्क्रीन वगैरह काफी बड़ी बड़ी सी हो रही है, काफी बढ़िया लग रहा है। और डीजल मैनुअल में जैसे मैंने बताया टॉप वेरिएंट है, तो जरूरत के सारे फीचर्स है। किया कनेक्ट हो गया, पुश स्टार्ट बटन हो गया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, चीजें है एडास वगैरह फालतू की चीजें नहीं है। क्लच बहुत अच्छी है, पहले जैसी स्मूथ है, लोहे से लोहे अड़ने वाली कोई दिक्कत नहीं है। मैनुअल में बहुत अच्छी है। प्लस पेडल्स भी इन्होंने चेंज करे इस बार। इनका जो डिस्टेंस है पहले की तरह बिल्कुल सेम है, डेड पेडल भी यहाँ पे दे रखा है, ये बहुत अच्छा लगे मेरे को। बस ये जो है महिंद्रा की तरह ही निकल के ना गिर जाए, जो ये ऊपर का सिल्वर वाला है। लेकिन किया है, Hyundai है, इनकी रिलायबिलिटी पूरी बढ़िया रहती है, तो मेरे ख्याल से तो कहीं नहीं जाने वाले भाई। ये सेल्टोस की बैजिंग है, इस पे स्टीयरिंग जो नॉर्मल है, GT लाइन में थोड़ा सा अलग आता है। गियर नॉब इन्होंने बदल दिया भाई जरूर से, रिवर्स हालांकि अब भी ऐसे ही लगता है।
लेकिन मैनुअल में आप देखोगे थोड़ा सा गियर की जो फील है वो थोड़ी चेंज हो गई है। मेरे को पुराना वाला अच्छा लगता था, गोल मटोल सा, उसमें थोड़ी अच्छी ग्रिप बनती थी। लेकिन ये लगाया पहला गियर, लेट्स गो। कैसी भागती है गाड़ी, कैसी नहीं भागती, पहले आराम से स्टार्ट करेंगे भाई साहब, जैसे मैं नॉर्मली गाड़ी चलाता हूँ। वन थिंग आई हैव टू से अबाउट दिस इज दिस हैज़ बीन सुपर डुपर रिफाइंड भाई। मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप डीजल गाड़ी चला रहे हो। अब इन्होंने कैसे किया है, कैसे इंसुलेशन करा इस गाड़ी का, कि गाड़ी के अंदर जो इंजन नॉइज है ना पहले से बहुत कम हो गई है भाई। पेट्रोल जैसी फील आ रही है गाड़ी के अंदर। पहले जब भी थोड़ी सी वाइब्रेशंस और थोड़ी सी नॉइज थी, बट नाउ इट इज सुपर डुपर स्मूथ। देखो रेव करता हूँ मैं इसको, ये देखो आप 5000 पे आके आवाज आ रही है भाई गाड़ी के अंदर। देखो भाई क्या ही जादू कर दिया है भाई ये किया वालों है भाई। क्या किया इन्होंने किया वालों ने, तो बहुत ही बढ़िया कर दिया। अब करते हैं अपने वाली बात, थोड़ा खींच के देखते हैं भाई। इसकी क्लच, इसकी गियर शिफ्टिंग, हर चीज़ बहुत स्मूथ कर दी इन्होंने। प्लस इसका स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है भाई साहब, विदाउट एनी डाउट। का स्टीयरिंग बहुत ही ऑन पॉइंट हो गया है। देखो थोड़ा भी आपको प्ले नहीं मिलेगा, थोड़ा भी अगर मैं कर रहा हूँ तो गाड़ी इधर उधर अपने आप हो रही है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट आई मस्ट से भाई। मैं जब गाड़ी पहली बार देखी थी ना, मेरे को कुछ खास समझ नहीं आई थी भाई, क्यों झूठ बोलूं, मेरे को पसंद नहीं आई थी गाड़ी। क्यों भाई रोहित भाई, मैं यही बात है, बिल्कुल नहीं आई थी ना। लुक्स वाइज मैंने गाड़ी को जब जज करा था तो मेरे को बेकार लगी थी गाड़ी। लेकिन जब मैं आज इसके स्टीयरिंग व्हील पे बैठ रहा हूँ ना, पहली बार जब मैं इसको रियल लाइफ में देख रहा हूँ भाई, ओपिनियन ना बिल्कुल फ्लिप हो चुके हैं। देखो सच बताऊँ, और इसीलिए भाई मैंने अभी तक भी गाड़ी नहीं ली थी, क्योंकि मैंने बोला था ना कि मैं फर्स्ट गाड़ी लूंगा। अब तो भाई कितनी गाड़ी की डिलीवरी कर दी होगी आपने शोरूम से? 10-12 कर दी हैं। और कहा मैं भाई साहब पहली गाड़ी चाहिए, पहली गाड़ी चाहिए, उसके राग में लग रहा था। लेकिन काम किया गाड़ी पे, किया ने रियली किया। आई लाइक इट अ लॉट। लुक्स पे मत जाओ भाई, लुक सब्जेक्टिव है, किसी को अच्छी लगी थी, लेकिन जब आप इसकी ड्राइविंग सीट पे बैठोगे ना, स्पेशली मैनुअल अभी मैं चला रहा हूँ, ऑटोमेटिक के भी अवेलेबल नहीं है राइट? ऑटोमेटिक में, डीजल के अंदर, उसमें पेट्रोल में भाई क्या बना दिया यार। मेरे को बहुत अच्छी लगी भाई, बहुत ज़्यादा स्मूथ। देखो मैं 5 साल से किया सेल्टो चला रहा हूँ, लेकिन दिस वन इज़ दी बेस्ट। और स्टीयरिंग में टेस्ट ड्राइव जो वो वाली वीडियोस थी ना, जो सब लोग रिव्यू वगैरह कर रहे थे, ड्राइव रिव्यू, उनमें मैं एक चीज़ देख रहा था, गाड़ी का स्टीयरिंग टेढ़ा सा, टिल्टेड सा था ऐसा, आप सब नोटिस करना उन सब वीडियोस में। लेकिन इसमें मेरे को ऐसा नहीं लग रहा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लग रहा है हर चीज़, और ऑन पॉइंट इसकी एक्सेलरेशन है, हर चीज़ बहुत स्मूथ हो गई है। गियर शिफ्टिंग पहले किया सेल्टोस की टाइट थी, नो डाउट, उसमें फील आती थी, लेकिन ये और स्मूथ कर दी। क्लच बहुत स्मूथ कर दी है, प्लस स्टीयरिंग का तो कहने क्या, बहुत स्मूथ ऑन पॉइंट स्टीयरिंग इन्होंने कर दिया है। हर चीज़ पे काम करा है विदाउट एनी डाउट। देखो 100 तक भी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। पहले टर्बो की आवाज़ जैसे ही 2000 क्रॉस होते थे ना, टर्बो की आवाज़ पहले अंदर आती थी, लेकिन अब कोई आपको आवाज़, नॉइज़ कुछ भी नहीं मिलेगी। यू कैन साइलेंटली एंजॉय योर ड्राइव। आई रियली 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 लाइक्ड इट भाई। कुछ काम किया है इन्होंने, ऐसे आवाज़ी में तीर नहीं मार दिया है, अंधों की तरह गाड़ी लॉन्च नहीं करी है, बढ़िया कार कर दी है। हैंडलिंग बहुत ज़्यादा सुधर गई गाड़ी की। पहले इसके अंदर बॉडी रोल बहुत था भाई, बॉडी रोल फील होता था, लेकिन अब नए K3 प्लेटफॉर्म्स के साथ और इसके जो सस्पेंशन की वजह से गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है भाई। मज़ा कर दिया है गाड़ी में। कही थी मैंने आपसे भाई, अब तो डिलीवरी दो गाड़ी की, बस देते हैं डिलीवरी। यार वेटिंग कैसे है? अब तक भी मेरे वाले वेरिएंट पे है इतनी। डीजल की वेटिंग ज़्यादा हो गई है, अब 10 से 12 हफ्तों की हो गई डीजल की वेटिंग। यार इतना कैसे, क्यों? पर एनसीआर में डीजल की डिमांड अब हाइप में आ गई, अब बढ़ गया है, क्योंकि प्राइस सेम सही हो गया है। हाँ, ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस आया नहीं है, तो पब्लिक डीजल की तरफ जा रही है। और फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी देता है ना डीजल। यार आई एम लविंग दिस मशीन यार। लुक्स एक तरफ को छोड़ दो, लेकिन वो रहता है ना फर्स्ट इंप्रेशंस, भाई मेरे को पता है ना कि क्या चीज़ है ये। या जिनके पास भी 1.5 लीटर का डीजल इंजन होगा, ये डिस्प्ले वो सब ना, मैं कह रहा हूँ भाई सेगमेंट में ना और गाड़ियों में नहीं है। पहले ये लग रहा था और सा कि पहले वाली ज़्यादा प्रीमियम थी। ये बड़ी बड़ी सी स्क्रीन बहुत ही अच्छी लग रही है। हालांकि मेरे को इसका तो ऐसे मन कर रहा है कि एक ईंट पत्थर लेके इसको फोड़ दूं भाई, क्योंकि इन्होंने मीटर में जात जोत रखी है। मीटर बहुत गंदा कर दिया है। ये देखना टॉय सा, देखो ये लाइन सी, क्या है यार ये, बट रबिश इज दिस। लेकिन ये जो है, ये ये 12 इंच की स्क्रीन लगा के ना इन्होंने बहुत अच्छा इंटीरियर बना दिया गाड़ी का। मैं कह रहा हूँ लग नहीं रहा है कि ये 20 लाख से नीचे तक की गाड़ी में मैं बैठा हूँ। और मैं कोई झूठी तारीफ नहीं करता किसी के सामने, चाहे किया वाले भाई हो, चाहे टाटा हो, चाहे महिंद्रा हो, अपना एक खुला हिसाब है भाई साहब। आज जो भी है आप सब भाइयों के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ रहने में है। डिस्प्ले अच्छी नहीं है तो नहीं है भाई, साफ सुथरी बात है। बाकी और किसी भी चीज़ में मैं कमी नहीं निकाल सकता हूँ 1% भी कि यहाँ पे इन्होंने कसर छोड़ दिया है। चाहे थर्ड की बात हो, चाहे इनके डोर्स की क्वालिटी की बात हो, पैनल की बात हो, फिट एंड फिनिश की बात हो, कहीं मुझे ये दिखा देना कोई भी कि अरुण भाई यहाँ फिट एंड फिनिश में इनकी में गड़बड़ है। कोई मतलब ही नहीं है भाई, आपको कहीं भी कुछ भी ऐसी चीज़ मिल जाए। और जब बात रही एक्सेलरेशन की, तो अब आप देखना मज़ा, देखना 5000 तक जाती है। ये देखो व्हील स्पिन,
ये देखो भाई साहब, पावर सेम है, पावर में कोई बढ़ोतरी नहीं है भाई, पावर में कोई, मेरे को चाहिए भी नहीं थी कि पावर में बढ़ोतरी ये लोग करें, बट जो स्मूथनेस और स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स वगैरह सब कुछ हो गया है ना, डेट इज ऑन पॉइंट एंड ऑन अनदर लेवल भाई। काफ़ी स्मूथ, काफ़ी अच्छी हो गई गाड़ी। जिनको गाड़ी भगाने का शौक है उनको बहुत मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में भाई। और IMT वगैरह का राग रोज ही खत्म है, इसके अंदर सिंपल मैनुअल इन लोगों ने दिया है। और मेन बात तो जो मुझे सबसे बड़ा इसका डाउट था वो था ब्रेकिंग को लेके, क्योंकि सेल्टोस की ब्रेकिंग और क्रेटा की ब्रेकिंग हमेशा से बहुत ही गंदी रही है। मेरी आज भी सेल्टोस है ना, उसकी ब्रेक्स भाई इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता। उससे अच्छी विक्टोरिस की ब्रेक्स है, आपको पता है? नहीं, वो आपने कुछ प्रॉब्लम होगी, वैसे ऐसे नहीं है। नहीं भाई, बहुत रिव्यू ऐसे नहीं आए। पहले वाली ब्रेक की ब्रेक्स ना वो पहले शुरू में था आपका, बहुत इंप्रूव कर दिया। ABS जो है ना उसका, वो इतना बेकार तरीके से होता है ना, वो घिसरती जाती है गाड़ी, कोई नहीं, अब तो चेंज करनी है, न्यू लेनी है ये वाली। इसकी ब्रेक देखो। हाँ, भूल जाओ उसको भूल के अब एक बार मैं टेस्ट करता हूँ भाई इसकी ब्रेक कैसे, एक बार भाई पकड़ लेना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। अभी भाई 110 पे हमने ब्रेक मारते हैं, लेट्स गो भाई। भाई साहब बधाइयो, बधाइयो भाई को, बताइए। मजा कर दिया है, मजे, सिस्टम पाड़ दिया, सिस्टम पाड़ दिया भाई। वेरी गुड किया, वेरी गुड, वेरी गुड। इसको, इसकी पीठ थपथपाने का मन कर रहा है। मैं इतना परेशान था ना उससे। अब जैसे रुकी, वो घिसरती थी, नहीं अब तो बहुत इंप्रूवमेंट हो गया। ABS किक इन हो रहा है, किक इन हो रहा है, किक इन हो रहा है, वो रुकती नहीं थी। प्लेटफॉर्म भी चेंज कर दिया ना अब तो, K3 प्लेटफॉर्म हो गया है। प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया है, गाड़ी खींचने में, भगाने में जो स्वाद आ रहा है, मन कर रहा है आज ही रख दो भाई मेरे पास इसको, आज ही दे दो भाई। बस ले लो, आज ही रख लो अपने पास। STX ले लो आप भाई, दे दो भाई। देखो सब कुछ है इसके अंदर, कोई फील ही नहीं हो रहा। पेनोरामिक सनरूफ है बड़ी वाली, कुछ फील ही नहीं हो रहा कि इसमें कुछ कमी है। जेन्युइनली बता रहा हूँ। 19,85,000 के प्लस 20,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस भी क्या ने लॉन्च कर दिया है कि अगर आपके पास पुरानी कोई क्या गाड़ी है तो 20,000 रुपये का ऑफ मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। तो टेक्निकली गाड़ी पड़ जाएगी 1965 की, ये वाली 1965 में भाई। अब बेस मॉडल से ये है लगभग 4-4.5 लाख रुपए महंगी। अब सब वर्थ तो है। 1945 की है ये। अच्छा 1945 की ऑन रोड वर्थ है यार। देखो 4 लाख रुपए में पेनोरामिक सनरूफ हो, ये किया कनेक्ट हो, SOS के बटन्स हो, सबवूफर हो, बोस के स्पीकर्स हो, वर्थ इट है, वर्थ इट पूरा है। एक बार वो दिखाना भाई इसका प्राइस चार्ट वगैरह जो है। ये भाई इसका बेस मॉडल है 14,30,000 रुपए का, आप ऐसे पढ़ के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये भाई केवल मैनुअल जो अपने हाथ तक आ रहा है। देखो HTX A, HTX A तो नहीं है कहीं ये? नहीं, HTX A में भी मैनुअल आ रहा है, इससे ऊपर भी एक 20,69,000 रुपए में, वो बहुत अच्छा है। और किसी भाई को पेट्रोल की इच्छा हो, जानना हो, पोज करके भाई स्क्रीनशॉट वगैरह लेके, हरियाणा के हम आप लोगों को ये दिखा रहे हैं, ये हरियाणा के प्राइसेस है भाई। ठीक है जी, अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी उन्होंने निकाली। प्राइस वगैरह पुरानी वाली से कुछ भी नहीं बढ़ाई है, लेकिन जो आपको इंप्रूवमेंट्स मिल रहे हैं ना, वो जब आप इसको बैठोगे, ड्राइव ही करोगे, तभी आप जान पाओगे भाई। ऐसे मैं कह रहा हूँ, किसी की बात पे, मेरी पे भी यकीन मत करो, खुद जाओ शोरूम में चला के देखो, आपको रियलिटी में 100% भाई इसमें फ़र्क, ड्राइविंग में, इसकी में फील में 100% जरूर नजर आएगा। कल मैं मिला था रेड लाइट पे ना, टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहा था गाड़ी, GTX थी मेरे पास, टॉप एंड वेरिएंट। तो साइड में फॉर्च्यूनर वाला पूछ रहा है मेरे से कि ये सेल्टोस कितने की है, क्या आया, न्यू आया है। मतलब उसके पास सेल्टोस है पहले, वो पूछ रहा था कैसे एक्सचेंज करें, क्या चीज़, वो भी न्यू, मतलब एक लुक ही अलग है, रोड प्रेजेंस बिल्कुल अलग है इसकी। लोग देखते हैं, पूछते हैं, फॉर्च्यूनर वाले पूछते हैं भाई, हम भी फॉर्च्यूनर वाले हो गए, फॉर्च्यूनर वाले, फॉर्च्यूनर वाले हैं क्या, तभी दो आपको एक और दे रहे हैं। ये बुकिंग करा रखी है वैसे तो मैंने, भैया दे भी दो गाड़ी यार, बिल्कुल जल्दी दे, बस थोड़े दिन जा रहे हैं आपके पास, बिल्कुल जल्दी आई गाड़ी। आप अपनी बात पे प्रॉमिस पे तो नहीं ठीक है भाई? वैसे आई नहीं, जो आपका वेरिएंट मैंने बताया ना, आई नहीं वो वेरिएंट, एक भी नहीं आया, नहीं आया, देख लो, पक्की बात है, पक्की बात है, आपका वाला वेरिएंट नहीं आया। अगर आ जाता तो दे देते आप, आ जाता तो फिर मम्मी क्या करना रख के, देना ही है हमें तो आपको ही, मतलब ऐसा नहीं है किसी और कस्टमर को दे दिया, किसी को नहीं, अरे आपसे नहीं, किसी को नहीं देना। कोई नहीं भाई, मैं भी लेजेंडर और आता ना मिक्स हो जाता, फिर मैंने भी कहा कि चलो कोई नहीं, अब लेजेंडर थोड़ी 15-20 दिन पुरानी हो गई है, ब्याह शादी कर लाए हैं, बहू को उसमें ले आए हैं, तो अब आराम से इसको भी देख लेंगे, पुरानी गाड़ी को भी। सस्पेंशन कैसे है, थोड़े गड्ढे में पहले बहुत स्टिफ थे इसके, अब तो इन्होंने मच बेटर कर दिए यार, काफ़ी स्मूथ, और बॉडी रोल भी कम कर दी, बहुत अच्छे सस्पेंशन कर दिए। नहीं तो इन्हीं ब्रेकर्स पे ना गाड़ी पहले भट्टी बट्ट बाजती थी, भट्टी बट्ट, पहले स्टिफ थे सस्पेंशन सेल्टोस के। हम जब पहले चलते थे ना, तो अपनी वाली में ना हमें एक एक जैसे टाइल्स होते हैं ना, इंटरलॉकिंग टाइल्स होती है जो, इन पे एक एक ऐसे सुनाई देती थी, जहाँ पे भी की है यहाँ पे कनेक्शन है। मैं इन वाली टाइल्स की बात कर रहा हूँ भाई, मैं बहुत खुश हो गया हूँ। मैं बहुत कम गाड़ियों के टेस्ट ड्राइव से प्रसन्न होता हूँ,
भाई बहुत अच्छी लगी भाई एक बार को तो ना मेरे को ऐसे हो गया था भाई साहब रोहित भाई की कैंसिल करा दूंगा, लेकिन आज ड्राइव करने के बाद ना नहीं बिल्कुल फीलिंग वो कैंसिल चली गई। अब तो जब भी आए पास बिल्कुल जब भी चला, मैं कह रहा हूँ किसी प्रोडक्ट को भाई चाहे गाड़ी घोड़ा जाओ, मैं स्पेशली उसको जब तक जज मत करो, लुक से जज मत करो, जब गाड़ी को ड्राइव कर लो ना तब जज करो भाई मेरी तरह। भाई आई एम 100% सेटिस्फाइड विद इट्स ड्राइव। 1% मेरे को कोई शिकायत नहीं है भाई साहब ड्राइविंग से। और भाई मीटर वाली बात जो मेरे को लगी उसमें उसके लिए टॉप मॉडल ले लो भैया, अगर थोड़ा बहुत खींच सकते हो तो। इसका ए वाला लोगे तो उसमें वही मीटर आ जाएगा आपका। STX A में? हाँ STX A में वही मीटर आ जाएगा। वो मैनुअल में है? हाँ मैनुअल में है। हाँ अभी तो दिखाया हमने, है भाई, वही देखते हैं भाई। वही देखो, वो 20,69,000 रुपये का पड़ रहा है, 20.69। थोड़ा डिस्काउंट कर देंगे भाई साहब अपने लिए 20 लाख तक में। देखते हैं भाई साहब, उसका भी डिसीजन करते हैं। और इसका वाइपर नीचे छुपा हुआ, अगर कोई भाई लगे कि इसका वो कहाँ पे है। तो भाई साहब मेरी तरफ से गाड़ी पास है, अब आप डिलीवरी दो। बहुत जल्दी भाई साहब, जल्दी बस। और भाई साहब से मिल लो अगर कोई भी जाना चाहता है। डेप किया गुड़गांव में सेक्टर 67 में इनका शोरूम है। 61 अच्छी सर्विस और अच्छी आपको डील दे देंगे भाई। दिल्ली एनसीआर में ढूंढ लेना, मेरा पर्सनल एक्सप्रेस सबसे बेस्ट डील इनके पास ही मिलते हैं भाई साहब। रोहित शर्मा भाई का नाम है, आप जाके मिल सकते हो भाई से। पूरी डीलरशिप ही सारी की सारी अच्छी है भाई साहब। चलो भाइयों, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके क्या ओपिनियन है इसके सेल्टोस के बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।